एजुकेशन में एक ऐसा दौर चल रहा है ना जहाँ एवरेज कॉलेज से भी अगर आप सीएससी करने की सोच रहे हो ना तो 20 से लेकर के 22 लाख 18 से 22 लाख के बीच का तो आप सोच के ही चलो। और थोड़े से भी अच्छे कॉलेज में आने की सोचोगे ना तो 20 से 22 लाख रुपए आपके पास बजट होना चाहिए। तो ही आप एवरेज इंजीनियरिंग कॉलेज से भी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का कोर्स कंप्लीट कर पाओगे। ऐसे में मुझ जैसे क्रिएटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है कि आप लोगों तक ऐसे कॉलेजेस को मैं लेके आऊँ जहाँ पे कम फी में या एवरेज फी में ज़बरदस्त प्लेसमेंट्स होता है और सीएससी ईसीई जैसे जो टॉप के ब्रांचेज है वो भी ऑफर करा जाता है। इंटेक भी कम होता है और कंपनीज भी अच्छी विजिट करती है यहाँ पे जॉब देने के लिए। तो आज का वीडियो बिल्कुल ऐसा ही होने वाला, क्यों? क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ ट्रिपल आईटी कोटा के बारे में। ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो पूरा देखना, कभी स्किप मत कर जाना, क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपका छूटना नहीं चाहिए ट्रिपल आईटी कोटा के बारे में। और हाँ, अगर आपका बजट जो है ना 1 लाख या 1 लाख से नीचे का है, फिर भी आप सपना देख रहे हो कि आप बीटेक करो, सीएससी में करो, आईटी में करो, ईसीई में करो और आपकी जो पैकेजेस हैं वो भी बहुत अच्छा जाए, 10 लाख 20 लाख 30 इवन करोड़ तक के पैकेजेस जाने के चांसेस हों आपके पास, तो ऐसे कॉलेजेस की वीडियोज़ में मैंने ऑलरेडी डाल दिया। जहाँ पे मैंने ऐसे ऐसे कॉलेजेस ढूंढ के बताए जिनका लिटरली 3000 फीस है और 1.8 करोड़ का पैकेज गया है इस साल भी। तो वो वीडियो भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप देख लेना। अगर आप अफोर्ड नहीं कर पाते हो महंगे कॉलेजेस, तो ऐसे कॉलेज आपके लिए ज़बरदस्त रामबाण साबित होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किया आओ ट्रिपल आईटी कोटा की कहानी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं ट्रिपल आईटी कोटा के ओवरव्यू से। तो 2013 से कॉलेज चल रहा है, 2013 से कॉलेज चल रहा है, अभी काफ़ी नया कॉलेज है। और ओनरशिप की बात करूँ ना तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे चल, यानी कि इसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है और प्राइवेट प्लेयर्स दोनों मिलके इस कॉलेज को रन कर रहे हैं। अगर कैंपस साइज़ की बात करूँ ना तो इनका अभी जो है ना ये ट्रांजिट कैंपस में चला है। MNIT जयपुर जो है, मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर, जो NIT जयपुर है, उसमें ये चल रहा है। ट्रांजिट कैंपस है अभी इनका, अभी परमानेंट कैंपस इनका नहीं बना है। हालांकि इनको परमानेंट कैंपस के लिए 100 एकड़ की ज़मीन जो है दे दिया गया है रनपुर कोटा राजस्थान में। वहाँ पे बाउंड्री वॉल वगैरह हो गया, पेड़ वेड़ सारे लग गए, बस बिल्डिंग खड़ा होना अभी बाकी है। तो अभी फिलहाल जो है ट्रांजिट कैंपस में ही चल रहा है NIT जयपुर में। तो अगर मैं बात करूँ इसकी NF रैंकिंग की तो वो अवेलेबल नहीं है। आगे इस पर अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे कि उसके क्या रीज़न है जिस वजह से इसकी रैंकिंग्स अवेलेबल नहीं है। मेंटोर इंस्टीट्यूट की बात करूँ तो MNIT जयपुर इसका मेंटोर इंस्टीट्यूट है। तो जो खुद अपने में इतना स्ट्रॉन्ग कॉलेज है या इतना स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूट है, वो अगर किसी को मेंटोर करे तो दूसरा भी काफ़ी तेजी से और ज़बरदस्त तरीके से ग्रो होगा। यही केस देखने को मिलता है ट्रिपल आईटी कोटा में। फुल नेम की अगर मैं बात करूँ तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोटा इसका पूरा नाम है। और ऑफिशियल वेबसाइट की अगर मैं बात करूँ तो triple-it-kota.ac.in इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। कनेक्टिविटी की बात को तो ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ कि इसका जो अभी ट्रांजिट कैंपस है, यानी कि अगर आप जाना चाहते हैं इससे कैंपस में पहुँचना चाहते हैं तो आपको MNIT जयपुर पहुँचना पड़ेगा। और MNIT जयपुर पहुँचने के लिए जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 5.5 किलोमीटर दूरी पे है ये कॉलेज। और वहीं पे अगर बात करें गांधीनगर जयपुर रेलवे स्टेशन से तो वहाँ पे 3.5 किलोमीटर की दूरी पे आता है NIT जयपुर। और जयपुर का जो जंक्शन है रेलवे स्टेशन का, वहाँ से 10.5 किलोमीटर की दूरी पे NIT जयपुर है। अब बात कर लेते हैं रैंकिंग की। तो NRF रैंकिंग इसकी अवेलेबल नहीं है, चाहे NRF ओवरऑल रैंकिंग हो या यूनिवर्सिटी रैंकिंग हो, इंजीनियरिंग रैंकिंग हो, रिसर्च रैंकिंग हो। तो इसका एक मेन रीज़न जो है ना वो इसके कैंपस का ना होना है। परमानेंट कैंपस का नहीं होने की वजह से रैंकिंग में आ ही नहीं सकती, NRF इसको रैंक कर ही नहीं सकती। तो मेन जो पॉइंट है वो यहीं पे चढ़ जाता है। बाकी पॉइंट तो बाद में कवर करेंगे। कैंपस नहीं होने की वजह से रैंकिंग से बाहर हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कॉलेज बेकार है, जबरदस्त कॉलेज है। क्यों? क्योंकि मेंटर इंस्टीट्यूट इसका NIT जयपुर है। अब बात कर लेते हैं कि ट्रिपल आईटी कोटा में सीट मैट्रिक्स क्या है। तो यहाँ पे जो टोटल ब्रांच ऑफर करे जाते हैं वो सिर्फ 2 ऑफर करे जाते हैं। जी हाँ, सिर्फ 2 ब्रांच यहाँ पे ऑफर करे जाते हैं। टोटल इंटेक दोनों ब्रांच को मिला के अगर मैं बात करूँ तो 214 यानी कि 214 इंटेक है टोटल दोनों ब्रांच को मिला के। और उसमें CSC में 147 इंटेक है और जो दूसरा ब्रांच है EC इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तो वहाँ पे 71 इनका इंटेक, यानी कि टोटल जो है 214 इंटेक है। तो इंटेक बहुत ही छोटा है, इसका बेनिफिट स्टूडेंट्स को मिलता ही मिलता है और इसका रिजल्ट आपको प्लेसमेंट की डेटा में ट्रांसलेट होता हुआ भी दिखेगा, जिसके बारे में अपन आगे डिटेल में बात करेंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो आप सबको पता है जी मेन का स्कोर जो यहाँ पे एक्सेप्ट करा जाता है। एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो मिनिमम जो मार्क्स है क्लास 12 में 75% होने ही होने चाहिए आपके, अगर आप जनरल से आते हैं या OBC कैटेगरी से आते हैं। वहीं पर अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी से आते हैं तो आपके लिए मिनिमम जो क्लास 12 की मार्क्स की रिक्वायरमेंट है वो 65% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। कंपलसरी सब्जेक्ट्स की बात करूँ क्लास 12 में तो फिजिक्स और मैथ आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए। इसके अलावा आपका केमिस्ट्री हो सकता है, बायोलॉजी हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी हो सकता है, कोई भी टेक्निकल वोकेशनल कोर्स का आप एलिजिबल है। इंटरव्यू वगैरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। काउंसलिंग प्रोसेस की मैं बात करूँ तो जोसा और CSAB का जो स्पेशल राउंड का काउंसलिंग होता है उसके थ्रू यहाँ पे जो है इंटेक फिल करा जाता है। वहीं पे अगर आप ड्रॉप आउट स्टूडेंट है ना, यानी कि अगर आपका गैप ईयर चल रहा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो भी आप एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन आपका क्लास 12 जो है 2021 या 2022 में क्लियर होना चाहिए और इसके लिए आपको जो है नॉन जुडिशियल एफिडेविट देना पड़ेगा, जो कि 10 रुपये या 10 रुपये से
ज़्यादा का हो वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। उसका फॉर्मेट जो ऑलरेडी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल जो ज्ञान रूप पे वहाँ पे दे दिया है, तो वो जाकर के आप चेक कर लेना कि कैसे आपको एफिडेविट यहाँ पे सबमिट करना है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो है क्या कुछ कट ऑफ जा रहा है। तो अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का अलग अलग कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक, तो जनरल कैटेगरी में 20,518 तक गया हुआ है और ये सबके सब लास्ट राउंड के कट ऑफ है, इसके ऊपर कोई चांस नहीं बनता आपका। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की मैं बात करूँ तो 3,299 तक गया। ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर जो होता है ओबीसी में, उसके लिए बात करूँ तो 7,528 रैंक तक गया हुआ। एससी के लिए जो 4,861 रैंक तक गया और एसटी कैटेगरी में 1938 रैंक तक जो है कट ऑफ गया हुआ है सीएससी में। वहीं पे ईसीई की बात करें तो जनरल कैटेगरी में 26,914 रैंक तक जा रहा है और ईडब्ल्यूएस में जो है 4,332 रैंक तक जा रहा है। वहीं पे ओबीसी एनसीएल में 10,300 रैंक तक कट ऑफ जो वो जा रहा है। बाकी इस कट ऑफ्स का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, तो उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अब बात कर रहे थे फीस स्ट्रक्चर क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर टू डिसाइड एनी इंजीनियरिंग कॉलेज। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी से आते हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो अप्रॉक्स आपको जो एकेडमिक फी है वो 9 लाख रुपये का लगेगा। वहीं पे एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के आप कैंडिडेट हैं तो 7.5 लाख रुपये आपका अप्रॉक्स टोटल कॉस्ट यहाँ पे बैठने वाला है, यानी कि अप्रॉक्स टोटल फी लगेगा आपका। एकेडमिक फी की मैं बात करूँ, मैं हॉस्टल की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके बारे में आप आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि एससी और एसटी और पीएच जो कैटेगरी होता है ना, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, उसमें 20% का फी जो है आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं हॉस्टल में यहाँ पे क्या कुछ फी लगता है। तो हॉस्टल कॉजन मनी जो है 15,000 रुपये का लगेगा। हॉस्टल रेंट की अगर मैं बात करूँ पर सेमेस्टर तो 6,000 रुपये का लगने वाला है। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस की बात करूँ तो पर सेमेस्टर 6,000 रुपये वो भी आपका आएगा। अदर फी पर सेमेस्टर 1,000 रुपये का आएगा। वहीं पे मेस एडवांस की अगर मैं बात करूँ तो पर सेमेस्टर 20,000 रुपये आएगा, यानी कि हॉस्टल अगर लेते हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 48,000 रुपये का जो पेमेंट करना पड़ेगा। अभी आपको पता चल गया कि क्या कुछ फी लगता है, हॉस्टल में क्या लगता है, एकेडमिक्स में क्या कुछ फी लगता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कट ऑफ क्या, अब जिसका आप इंतजार करोगे प्लेसमेंट्स। अब बात करते हैं कि यहाँ पे प्लेसमेंट्स कैसे जा रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको ये बताऊँ ना कि कितने स्टूडेंट्स एलिजिबल थे और उसमें से कितने को ऑफर दिया गया, तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 97 स्टूडेंट्स जो थे वो एलिजिबल थे, लेकिन 141 ऑफर्स दिए गए, यानी कि ऐसे हर तीसरे स्टूडेंट्स को 2 ऑफर यहाँ पे दिया गया। तो ये बिल्कुल आप ध्यान से हटा दो, जैसे प्राइवेट कॉलेजेस में होता है जनरली कि अगर आपको एक कहीं घटिया से भी जॉब लग गई ना तो आपको अगले किसी भी कंपनी में बैठने से रोक दिया जाएगा। ऐसा सिस्टम यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप चाहे तो 4-5 कंपनियों में बैठ सकते हैं, फिर आपको जो बेस्ट लगे वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वहीं पर अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में तो 42 एलिजिबल स्टूडेंट्स थे, जिसमें 51 ऑफर्स यहाँ पे दिए गए। अगर मैं बात करूँ परसेंटेज ऑफ जॉब ऑफर का, तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 145.36% जी हाँ 145% जॉब्स यहाँ पे देखने को मिला, यानी कि 100% तो अचीव कर ही रही है, उसके ऊपर भी ये जा रहे हैं। वहीं पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करूँ तो 121.42% यहाँ पे देखने को मिला, यानी कि अगर मैं टोटल बात करूँ सीएससी और ईसीई में टोटल परसेंटेज प्लेसमेंट्स का तो 138.12%, यानी कि 138% प्लेसमेंट रेट यहाँ पे जा रहा है। अब बात कर लेते हैं और ज़्यादा डिटेल में इस प्लेसमेंट का कि एवरेज पैकेजेस यहाँ पे क्या जा रहा है। तो मैं ब्रांच वाइज बताऊँ ना तो सीएससी में 15.59 लाख पर एनम का एवरेज पैकेज जा रहा है, जी हाँ 15,60,000 का एवरेज पैकेज जा रहा है सीएससी में, और ईसी में जो है 12.86 लाख पर एनम का जा रहा है, यानी कि ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ट्रिपल आईटी कोटा में तो 14.84 लाख 14,84,000 का एवरेज पैकेज यहाँ पे एनुअली जा रहा है। अगर मीडियन पैकेज की बात करूँ ना तो मीडियन पैकेज सीएससी में 12 लाख का जा रहा है और ईसी में जो 10 लाख का जा रहा है। ओवरऑल मीडियन पैकेज की अगर मैं बात करूँ तो 12 लाख पर एनम का जा रहा है। तो प्लेसमेंट्स जबरदस्त देखने को मिलता है। अगर हाईएस्ट बताऊँ तो आप चौक जगह जी सीएससी में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 82 लाख पर एनम का हाईएस्ट पैकेज गया हुआ, और ईसीई की अगर मैं बात करूँ तो 63 लाख पर एनम का हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे गया हुआ। तो प्लेसमेंट जबरदस्त है, इनटेक छोटा है, उसका रिजल्ट आपको प्लेसमेंट्स में देखने को मिलता है। और जो कंपनीज है ना, अगर स्टार्टअप्स की बात करूँ जो यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं तो यहाँ पे आपको बायजू देखने को मिलेगा, डिलीवरी देखने को मिलेगा, जियो देखने को मिलेगा, ओयो देखने को मिलेगा, फ्लिपकार्ट जैसे जो इंडिया के लीडिंग स्टार्टअप्स हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एज रिक्रूटर्स कंपनी। वहीं पे जो टॉप के ग्लोबल कंपनीज है, जो एमएनसीज कंपनीज है, वो भी आपको देखने को मिलेगा, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, अमेजन हो, इन्फोसिस हो, यामा हो, सैमसंग हो, तोशिबा हो, ऐसे कंपनीज आपको देखने को मिला। एक जो मेरे को यहाँ पे नहीं देखने को मिला वो ये कि मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की जो कंपनीज है वो यहाँ पे अभी तक मेरे को प्लेसमेंट्स में देखने को नहीं मिला। अब बात करते हैं ट्रिपल आईटी कोटा में फैसिलिटी क्या कुछ ऑफर कराया जाता है। तो यहाँ पे आपको लाइब्रेरी देखने को मिलेगा, बॉयज हॉस्टल्स मिलेगा, गर्ल्स हॉस्टल मिलेगा, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी है, टेक लैब देखने को मिलेगा, कैफेटेरिया है, मेडिकल फैसिलिटीज देखने को मिलेगा, फुल्ली वाईफाई कैंपस है, अलमना एसोसिएशन है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा आपको गेस्ट रूम और वेटिंग रूम भी देखने को मिलेगा। और एक और बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये ट्रांजिट कैंपस में चला, जैसे मैं स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूँ, तो एमएनआईटी जयपुर का जो भी फैसिलिटीज़ है ना वो ये शेयर करते हैं। तो फैसिलिटीज़ के मामले में आपको पता है कि एमएनआईटी जयपुर का अगर नहीं पता तो उसका लिंक मैंने दे रखा डिस्क्रिप्शन में, जाओ उसका जो रिव्यू वीडियो वो देखो, आपको कंप्लीट मज़ा आने वाला है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं
उन पॉइंट्स के बारे में जिसके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर पाएँ कि आपको ट्रिपल आईटी कोटा में जाना चाहिए या आपको किसी और कॉलेज की तरफ मूव करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं पॉजिटिव पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ का जो फ़ी है वो एवरेज है, बिलो 10 लाख अगर आपको फ़ी लगता है तो मैं आज के डेट के हिसाब से जिस हिसाब से बाकी कॉलेजेस के फ़ीस आ रहे हैं इसको एवरेज ही मानता हूँ और ये एवरेज ही है फ़ी के मामले में। लेकिन प्लेसमेंट्स के मामले में ये ज़बरदस्त कॉलेज है, तो जब आपका जो फ़ी है वो एवरेज लग रहा हो, प्लेसमेंट्स जो वेरी गुड कैटेगरी में आता है, तो आपको मिलता है डिसेंट ROI रेट। जी हाँ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है आपको डिसेंट देखने को मिलता है। और एक और बात कि इसका मेंटोर इंस्टीट्यूट MNIT जयपुर है, जिसका बेनिफिट आपको कंप्लीटली यहाँ पे देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसका जो स्मॉल इनटेक है ना वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको ग्रूम करने में और आपको एक बेहतर जॉब तक 4 साल बाद पहुँचाने में। और एक और बात जो आपको खास पसंद आएगा ट्रिपल आईटी कोटा के बारे में, वो जिस तरीके की कंपनीज यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे जो यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स भी देखने को मिलेगा और ग्लोबल लेवल की कंपनीज भी देखने को मिलेगी, इंडस्ट्री लीडिंग कंपनीज भी देखने को मिलेगी। तो आपके पास पूरे ऑप्शंस होते हैं कि आप जो एक वाइड रेंज ऑफ वेराइटीज़ में से आपको एक चूज़ करना है जिसमें भी आप क्रैक कर पाएँ। आपके लेवल के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको मौके पूरे दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ कंपनियों से बुला लिया जाता है और आपको ऐसे एडवर्टीजमेंट दिखाया जाता है, ऐसा वाला सिस्टम यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो कंपनी जहाँ पे ज़बरदस्त निकल के आती है। और लेकिन एक बात जो मेरे को यहाँ पे सबसे अभी तक अच्छी नहीं लगी, आप इसको कौन के रूप में ले, कि इसका अपना कैंपस नहीं है। जी हाँ, यह अभी ट्रांजिट कैंपस में ही चल रहा है। फिर भी जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस आप चूज़ करते हैं ना, जिसको 18 से लेकर के 25 लाख की फ़ी की कैटेगरी में आते हैं, बहुत सारे के तो मैंने वीडियोज़ बना के एक्सपोज किया, वो आप भी जाकर के चैनल पर देख सकते हो। तो उससे ज़बरदस्त कॉलेज है। बहुत आर्ग्यूमेंट देते हैं प्राइवेट कॉलेजेस वाले जो अपने यहाँ इंटेक फिल करना चाहते हैं कि ये कॉलेज तो कागज़ पे एग्जिस्ट करता है, रियलिटी में तो ये कॉलेज है ही नहीं, कैंपस कहीं और बाउंड्री वॉल करके छोड़ा हुआ और चल कहीं और रहा है, एक बिल्डिंग खड़ी है उसमें चल रहा है। तो उनके झांसे में नहीं आना है, कागज़ पे ही सही इतना ज़बरदस्त प्लेसमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप एडमिशन यहाँ पे लेते हो तो आपका करियर डेफिनेटली ज़बरदस्त होने वाला है इंजीनियरिंग के फील्ड में।